हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वाटर साइकिल भी बोलते हैं हम। द वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये पानी की साइकिल चलती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सॉइल में, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द surface of earth, on, above and below the surface of earth. Water changes its state through a variety of process from evaporation, melting and freezing to sublimation, condensation and deposition. तो ये इन सारे स्टेप से गुजरेगी हमारी वाटर साइकिल। ऑल दीज चेंजेस रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। इन सब चेंजेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी जो सन से मिलेगी। वाटर तीनों फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैशियस स्टेट में। रेनफॉल में लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जब प्रेसिपिटेट करेगा ओले बनेंगे या फिर आइस बनेगी तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जब वेपर्स बनेंगे तो गैशियस फॉर्म में हमारा रहेगा। वाटर साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स हैं। इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, लेक्स, स्ट्रीम्स, वहाँ से सन की जब रेज पड़ेगी तो हीट एनर्जी मिलेगी जिससे कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम या फिर जहाँ पे टेम्परेचर इसको 0 डिग्री से कम मिलेगा, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी। और रेनफॉल के बाद क्या होगा, रेनफॉल से हमारे जो पानी है वो कलेक्ट होगा वाटर बॉडीज़ में, कुछ जाएगा ग्राउंड वाटर में, और इसी तरह हमारी एक साइकिल चलती रहेगी। स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टेप्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट पावर्स मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन दैट अकर ऑन अर्थ। इवेपोरेशन क्या होगा कि जो पानी है हमारा वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा और हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट एनर्जी कौन दे रहा है, सन। सन की एनर्जी से जो पानी है हमारी वाटर बॉडीज़ में या फिर इवन प्लांट्स में है वो ट्रांसपायर कर रहे हैं सन की प्रेजेंस में, तो वहाँ से भी जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा और इवेपोरेशन होगी। हमारी इवेपोरेशन होगी वाटर बॉडीज से और वो जाएगा एटमॉस्फेयर में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट पावर्स मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन। वही कॉज करता है मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन। ये generally happens when water molecule at the surface of water body become excited and rise in the air। तो क्या करेंगे, जैसे धूप पड़ेगी तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट कर जाएंगे और गैशियस स्टेट में चले जाएंगे। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेंगे, हमें वाटर वेपर क्लाउड्स बन जाएंगे। इवेपोरेशन यूजुअली टेक प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इवेपोरेशन, another process called evapotranspiration occur when evaporation occur through the leaves of the plant। when transpire कर रहे हैं प्लांट से प्रोसेस चल रहा है कि सन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्लांट से भी एटमॉस्फेयर में जाएगी, सरफेस के जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी। द प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है वाटर साइकिल का हमारा या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन अकर व्हेन स्नो और आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग वाटर। तो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है हमारा गैशियस फॉर्म में वाटर। तो कौन सी स्टेट से चेंज कर रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कर रहा है, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। इट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राई विंड एंड लो ह्यूमिडिटी। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा कि बर्फ़ से डायरेक्टली वो वेपर फॉर्म में बन रहे हैं, ये ड्राई विंड्स, ठंडी हवा और लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम है, इसकी वजह से सब्लिमेशन हो रही है। आइस डायरेक्टली कन्वर्ट कर रही है वाटर वेपर में। Sublimation can be observed on mountain peaks where the air pressure is quite low।
माउंटेन पीक्स में या हायर ऑल्टीट्यूड्स में देखने को ज़्यादा मिलती है सब्लिमेशन, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर है वो कम है. Low air pressure helps to sublimate and the snow into water vapor as uses less energy as it utilizes in the process. तो सब्लिमेशन प्रोसेस में एनर्जी जो है वो कम चाहिए. डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर वहाँ पे कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है. और सब्लिमेशन का एक और एग्जांपल भी है जैसे फॉग है. फॉग हमने देखा है कि वाटर बॉडी के नियर अबाउट भी बनती है, ठंडी जगहों पे पड़ती है, या स्नो जहाँ पे हो वहाँ पे भी फॉग फॉर्मेशन हमारी होती है. ऑन अर्थ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सब्लिमेशन इज फ्रॉम आइस शीट कवरिंग द पोल्स ऑफ द अर्थ. तो जनरली वहाँ पे सब्लिमेशन ज़्यादा देखी जाएगी जहाँ पे स्नो कवर्ड है, स्नो एरियाज है, स्नो कवर्ड एरियाज हैं. और इवेपोरेशन देखा जाएगा पानी के नियर अबाउट जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे ज़्यादा इवेपोरेशन होगी. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. इवेपोरेशन और सब्लिमेशन के बाद क्या होगा? कंडेंस ही होगा. कंडेंस हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है. The water vapor that accumulate in the atmosphere eventually cools down to low temperature found at high altitude. These vapor become tiny droplets of water and ice eventually come together to form clouds. तो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जैसे होंगे तो वो बादल बना लेंगे, बादल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वहीं पे एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होके बारिश का रूप ले लेंगे. Precipitation above 0 degrees centigrade, the vapor will condense into water droplets. However, it cannot condense without dust or other impurities. Hence, water vapor attach itself on the particle surface. तो precipitation में क्या होगा? हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं. वाटर वेपर्स और एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे? जो डस्ट पार्टिकल्स है, अदर गैसेज हैं, उनके साथ जुड़कर कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस होने के बाद वो रेन की फॉर्म में गिरेंगे या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में गिरेंगे या फिर हेल्स की फॉर्म में, जिसको ओले बोलते हैं, उसकी फॉर्म में अर्थ सरफेस पे गिरेंगे. और अर्थ सरफेस पे जब वो गिरेंगे कुछ वाटर बॉडीज में जाएंगे, कुछ हमारे जो सॉइल है उस वो एब्जॉर्व करेगा, कुछ प्लांट्स एब्जॉर्व करेंगे, तो कुछ प्लांट्स एब्जॉर्व करेंगे. रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनफिल्ट्रेशन. रेन वाटर गेट एब्जॉर्व इनटू ग्राउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. अब कुछ पानी हमारा ग्राउंड भी एब्जॉर्व करेगा, कुछ सर्फ ओशंस में चला जाएगा, रिवर में चला जाएगा, छोटी छोटी वाटर बॉडीज में चला जाएगा, कुछ प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेंगे, कुछ ग्राउंड में एब्जॉर्व हो जाएगा और ग्राउंड में एब्जॉर्व होगा तो वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा. The level of absorption varies based on the material the water has seeped into. तो अलग अलग सॉइल है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है एब्जॉर्व करने की सॉइल की. अब कोई रॉकी एरिया होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाटर की कम होगी, कोई सैंडी एरिया होगा वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. फॉर इंस्टेंस रॉक विल रिटेन कंपेरेटिव लेस वाटर देन सॉइल वाटर. Ground water can either follow stream or rivers, but sometime it might just sink deeper, forming aquifers. रन ऑफ्स. उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो रन ऑफ है. इफ द वाटर फ्रॉम रेनफॉल डज नॉट फॉर्म एक्विफायर्स, इट फॉलो ग्रेविटी, ऑफन फ्लोइंग डाउन द साइड्स ऑफ माउंटेन एंड हिल्स, इवेंचुअली फॉर्मिंग रिवर. तो रिवर में जाके मिल जाएगा अगर पानी कोई एक्विफायर्स नहीं बना रहा है, ग्राउंड वाटर में नहीं गया, वहाँ स्टोर नहीं हुआ, तो डायरेक्टली वो कोई रिवर या स्ट्रीम फॉलो कर रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रन ऑफ. In colder region, ice cap form when the amount of snowfall is faster. मतलब कोल्ड ठंडी जगहों पे जो आइस कैप फॉर्मेशन है वो जल्दी है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन और सब्लिमेशन प्रोसेस से पहले ही वहाँ पे आइस बन जा रही है, इतना ठंडा टेम्परेचर है. द बिगेस्ट आइस कैप ऑन अर्थ आर फाउंड ऑन द पोल्स. पोल्स पे हमारी सबसे ज़्यादा आइस कैप मिलती है. और इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर साइकिल मीन्स क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या इसकी यूजफुलनेस है. The water cycle has a tremendous impact on climate. For instance, the greenhouse effect will cause a rise in temperature. Without the evaporative cooling effect of the water cycle, the temperature on Earth would rise drastically. तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सबसे पहले कि एक तो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हमारी सारी वाटर बॉडीज़ में, और सब जो सॉइल को मिल रहा है, सभी प्लांट्स को मिल रहा है, और जितनी भी कई बोलते हैं कि सूखी वाटर मतलब सूख गई है, गर्मियों में सूख गई हमारी वाटर बॉडीज, उनको पानी मिल जाता है.
वहाँ पानी आने लग जाता है। दूसरा, टेम्परेचर वहाँ का ठंडा हो जाएगा, बारिश होगी तो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में जब बारिश पड़ती है तो थोड़ा ऐसा लगता है, अच्छा सा लगता है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया है बारिश की वजह से। तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। सेकेंड, जो इम्प्योरिटीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको भी क्लीन करेगी, अपने साथ मिक्स करेगी। दो इस सॉइल में चली जाएगी जो भी इम्प्योरिटीज़ है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में है वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेगी। The water cycle is also an integral part of the biogeochemical cycle. इंटेग्रल पार्ट है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल का। तो अब कुछ एमसीक्यू करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? कौन सा हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है? ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, सरफेस रन ऑफ। तो ये सारे के सारे हमारे फ्रेश वाटर सोर्स है। द परसेंटेज ऑफ टोटल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज 0.3%। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू, क्लाउड्स क्यों बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं? कंडेंसेशन से। ग्राउंड वाटर इज अ renewable source of water. The process by which water from the surface of earth moves to the atmosphere क्या क्या होगा? The process by which water from surface of earth moves to atmosphere is evaporation. surface से पानी कब जाएगा? Condensation process is the opposite of, condensation किसका opposite है? Evaporation का। वाटर हमारा लिक्विड स्टेट है, गैशियस स्टेट में जा रहा है, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? गैशियस स्टेट कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर आ रहा है, तो इसलिए अपोजिट हुआ। द कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं जो, जैसे स्नो गिर गई, रेन फॉल हो गया, या फिर हेल्स गिर गए। वाटर एग्जिस्ट इन डैश फॉर्म, तो 3 फॉर्म में वाटर हमारा अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। The level of dash is the water table, groundwater. The primary source of water is rainwater. The pattern of rainfall depends on, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वाटर टेबल पे? नहीं. The density pattern of human population in the area? No. The number of water bodies in that area? इससे डिपेंड करता है। जो एरियाज वाटर के ज़्यादा नज़दीक होंगे वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ वाटर बॉडीज कम है। The water that is fit for drinking is called potable water. So this is all about the video. कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।